बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। डीजी औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान सदारत कर रहे हैं। आज चांद नजर आने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बताया जा रहा है। जी हाँ, मजीद तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है। ऐवान औकाफ लाहौर में जोनल रुयत हलाल कमेटी का इजलास जो है वो चांद देखने के लिए जारी है। डीजी औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। ताहल अभी तक जो का हद है, इजलास जो है वो 6:55 पर उसका आगाज जो है वो कर दिया गया था। पंजाब का जो आखिरी शहर है वो खानपुर है, वहां पर चांद नजर आने का जो हद वक्त है वो 8:28 जो है वो बताया गया है। तो इसी वजह से जो शहर लाहौर में जोनल रुयत हलाल कमेटी है उसका इजलास 8:28 तक जो है वो जारी रहेगा। चांद देखने का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। बीच में अभी नमाज का जो है वो वक्फा किया गया था, लेकिन उसके बाद से दोबारा से जो चांद देखने का अमल है जो वो शुरू कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो चांद नजर आने के कभी इम्कानात जाहिर कर दिए गए थे। गुज़िश्ता रात ही जो है वो चांद की पैदाइश 1:01 पर हो चुकी है और इस वक्त गुरूब आफ्ताब तक जो है वो 6:55 तक जो चांद की उम्र है वो 18 घंटे 30 मिनट जो है वो बताई गई है। इस वक्त तक जो है वो चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट से जायद है। तो चांद नजर आने के जो कभी इम्कानात है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए गए थे, क्योंकि नए चांद को देखने के लिए जो कम से कम उसकी उम्र है वो 18 घंटे तक जो है वो होनी चाहिए। तो कभी इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से भी जो है वो जाहिर किया गया है कि चांद जो है वो माइजुल-हज का नजर आ सकता है। और अगर आज चांद नजर आ जाता है तो इसी हवाले से जो ईद-उल अज़हा है वो 27 मई को होगी। ताहम जो इसका हतमी ऐलान है वो मरकजी रुयत हलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। यहाँ से जो तमाम तर शहादतें हैं और चांद देखने की जो भी मतलब डिटेल्स हैं वो यहाँ से जो मरकजी रुयत हलाल कमेटी है उसको शेयर की जाएंगी। और उसके बाद जो मरकजी रुयत हलाल कमेटी जिसकी सदारत जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं वो इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे। जी ठीक है, आफाक नज़ीर, ये बताइएगा कि इस कमेटी में कौन कौन से उलमा और कितने मेंबरान शामिल हैं? बिल्कुल जी, डीजी औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस मौका से जो है वो तमाम शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और शहादतों को भी जो है वो जायजा लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो शहादतें जो है वो मुसद्दिक अभी तक कोई मसूल नहीं हुई। इस हवाले से जैसे ही कोई मतलब डिटेल सामने आएगी वो यहाँ से मरकजी रुयत हलाल कमेटी को भेज दी जाएगी और इस पर जो है वो मरकजी रुयत हलाल कमेटी जो है वो फैसला करेगी और बाकायदा ऐलान उन्हीं की जानिब से किया जाएगा चांद नजर आने के हवाले से। जी ठीक है आफाक, एक दफा फिर हमारे नाज़रीन को बताते चलें कितनी शहादत मौसूल हो चुकी है अभी तक? अभी तक जो है वो चांद नज़र आने के हवाले से कोई भी शहादत जो है वो मौसूल नहीं हुई, लेकिन इजलास जो है वो जारी है। 7:55 तक ये इजलास जो है वो जारी रहेगा, बल्कि 8:28 तक। हर वक्त जो है वो चांद नज़र आने का वो 7:55 है, उस वक्त तक जो है वो जायज़ा जो है वो लिया जाता रहेगा। और इस सूरत में अगर जो है वो चांद नज़र आ जाता है इसकी डिटेल्स फिर मरकजी रुयत हलाल कमेटी को जो है वो भिजवा दी जाएंगी। हद वक्त जो है वो 8:28 है चांद देखने का। तो उस वक्त तक जो है वो पंजाब का जो आखिरी शहर है खानपुर, वहाँ पर जो है वो हद वक्त जो है वो चांद नजर आने का 8:28 है। तो उस वक्त तक जो है वो जो रुयत हलाल कमेटी है जोनल उसका इजलास जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है आफाक, हमें यह भी बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया कि चांद नजर आने के इम्कानात मौजूद हैं या नहीं? बिल्कुल जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो ये गुज़िश्ता रात ही बता दिया गया था कि जो चांद की पैदाइश है माह ज़ुल्हज की वो गुज़िश्ता रात 1:01 पर जो है वो हो चुकी है। और इस वक्त तक गुरूब आफ्ताब तक जो है वो चांद की जो उम्र है वो 6:55 तक 18 घंटे 30 मिनट से जो है वो जायद बताई गई है। और चांद नज़र आने के लिए जो उसकी कम से कम उम्र है वो 18 घंटे होनी चाहिए। और इस वक्त तक जो चांद की उम्र है वो 18 घंटे 30 मिनट से जायद है। तो चांद देखने के लिए बिल्कुल जो है वो उसकी जो उम्र है वो मौजू है। मौसम भी इस वक्त जो है वो काफ़ी साफ है। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है ये बड़े वाज़े कभी इम्कान जाहिर किए गए थे कि जो आज माह ज़ुल्हज का चांद है वो नज़र आ जाएगा। जी ठीक है, आफाक नज़ीर, ये भी बताइएगा कि आपने जिस तरह से बताया कि मेंबरान भी मौजूद हैं जबकि उलमा भी मौजूद हैं, तमाम तर मामले को देख रहे हैं, कितना वक्त दरकार होगा मज़ीद चांद की देखने के बाद और ऐलान कब तक मुतवक्के है?
बिल्कुल जी, जैसा कि कभी इम्कान जाहिर किया गया था महकमा मौसमियात की जानिब से, तो इजलास जो है वो इस वक्त तक जारी है, जायज़ा लिया जा रहा है, शहादतों को भी जो है मॉनिटर किया जा रहा है। इस हवाले से जैसे ही कोई मुसद्दिका डिटेल्स वगैरह सामने आएंगी, फिर वो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी को जो है वो भिजवा दी जाएंगी। इस पर फिर वो जो है वो हतमी फैसला करेंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चांद नजर आने का हद वक्त है वो 7:55 है, लेकिन चूंकि पंजाब का जो आखिरी शहर है वो खानपुर है, वहाँ पर चांद नजर आने का हद वक्त जो है वो 8:28 है। तो इसी वजह से जो शहर लाहौर में डीजी औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान की सदारत में जो इजलास यहाँ पर हो रहा है, उसका जो ये जो इजलास है 8:28 तक जो है वो जारी रहेगा। और वक्त तक जो है वो कभी इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है वो चांद नजर आ जाएगा। ताहम इस हवाले से जो हतमी फैसला है, यहाँ से जो डिटेल्स हैं वो तो मरकजी रोयत हलाल कमेटी को भिजवाई जाएंगी, शहादतों के हवाले से, चांद देखने के हवाले से, और इस पर फिर जो है वो मरकजी रोयत हलाल कमेटी फैसला करेगी, जिसकी सदारत जो है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो कि चेयरमैन है मरकजी रोयत हलाल कमेटी के, वो कर रहे हैं। जी ठीक, इसकी जो सदारत है वो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। बहुत शुक्रिया आफाक नज़ीर। आगाह करने के लिए जुल हज का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। डीजी औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान सदारत करें, जबकि आज चांद नजर आने के कभी इम्कानात मौजूद हैं, ये कहना है महकमे मौसमियात का। हज का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर में मवेशी मंडियां सज गई। सगिया मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। खूबसूरत ऊंट, बैल, बकरे, छतरे, दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। खरीदारों को अपने बजट में खूबसूरत जानवर की तलाश भी है। व्यापारी भी मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए पुरज़म है, जबकि सगिया मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप कायम किया गया है। सफाई के इंतजाम के लिए LWMC का अमला भी मौजूद है। आपको बता रहे हैं, ईद उल अजहा करीब आते ही शहर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मंडियों की क्या सूरत हाल है, क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। जी देखिए, ईद करीब आते ही जो है वो मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं और सगिया मवेशी मंडी में एक से एक खूबसूरत जानवर देखने में नजर आ रहा है। मेरे अगर आप करीब देखें तो यहाँ पर बबलू भी मौजूद है और मेरे पीछे जो है वो शेरू भी मौजूद है, लेकिन कीमतें जो है वो शेरू की बात करें वो तकरीबन 60 लाख रुपए डिमांड की जा रही है और बबलू की 10 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। लोग जो हैं वो जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं, अपने मनपसंद जो है वो खूबसूरत जानवर लेने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने की वजह से थोड़े से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे फैमिली जो है वो खुसूसी तौर पर सगिया मवेशी मंडी आई हैं और जानवर देख रही हैं। बेटा बताओ आपका क्या नाम है? जुनैरा। आप कौन सा जानवर लेने हैं? मैं ये मुझे बबलू पसंद आया, इसके ये लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो आप अब कितने देना चाह रहे हैं? 10 लाख तो इतने ज्यादा हैं, बट अभी हमारी रेंज जो है वो 4-5 तक के दरमियान है। 4-5 तक? तो इसके अलावा कोई पसंद कर लो? इसके अलावा मुझे तो इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत पसंद आया है। ये मुझे व्हाइट कलर के जानवर तो वैसे ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये इसमें जो ब्राउन टच आ रहा है बहुत अच्छा जानवर लग रहा है। तो आपने इनके साथ बात वगैरह करके देखी है कि कितने की है? मेरे बाबा ने किया, बट वो लोग कह रहे नहीं, इतने में नहीं मान रहे। ठीक है जी। बेटा आप बताओ आपका क्या नाम है? अनाया। अनाया, आप क्या लेने आई हो? मैं काऊ लेने आई। काऊ लेने? अनाया ने तो पैसे भी पकड़े हुए, दिखाओ जरा। ये देखिए लिखा हुआ है इसके ऊपर बच्चों का खेल, लेकिन कोई बात नहीं। अनाया, कौन सा बैल आपको पसंद है? आपको भी ये वाला पसंद आया? तो आपने बात की है अंकल से, कितने का दे रही है? अभी नहीं आपने बात की है। क्या कहेंगी, मवेशी मंडी में बहुत खूबसूरत जानवर है, इधर आ जाए थोड़ा सा, तो कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, जानवर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन प्राइस रेंज जो है बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अब देखते हैं क्या कहाँ बनता है सौदा, जो है वो इस तरह से बन जाएगा तो फिर हम ले लेंगे इंशाल्लाह। कौन सा जानवर आपको पसंद आया लेने? कौन सा? हम तो लेने के लिए तो ये हम काऊ ही आए हैं, अब देखें हम क्या लेते हैं और क्या लेकर जाते हैं। तो कीमतों के हवाले से आप मुतमईन? कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो है उनकी रेंज के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो कीमतें थोड़ी सी मुनासिब होंगी तो इंशाल्लाह हर कोई ले सकेगा। इस तरह से प्राइजेस मुनासिब होने चाहिए। बिल्कुल प्राइजेस मुनासिब होने। तो जुनैरा, अब आप अगर हम अंकल को बुलाएं और उनसे कहें कि जुनैरा ने लेना है तो कुछ उसका रेट? यार एक मिनट बात सुनो, इधर आओ जरा। ये हम व्यापारी को बुलाते हैं, इधर आओ यार थोड़ा सा। साजी ए भैन साडी एनू ए वाला जानवर पसंद आया ते हुण थोड़ा ये रेट शेट करो। रेट 12 लाख रुपए नाल कीता वे, हजे तक इन्ना कोई मुल नहीं लगाया। आप बताओ जी, देखो छोटी बच्ची है, भैन है साडी, हुण दसो एनू कोई प्यार मोहब्बत कितना हो? बताओ बेटा कितने का लेना आपने? आप बताओ जी। मैं क्या बताऊं, मेरे बाबा बताएंगे। 3-4 लाख बस। सही बोल है 3-4 लाख? बेटा ये 3-4-5 लाख वाला नहीं है। नहीं, उनको कुछ तो करना है ना, बच्ची का दिल तो नहीं ना तोड़ना सी।
ये है कि इसके साथ तो सौदा ही नहीं होगा, ये बच्ची है, साथ होना थोड़ा साथ ये है कि इसके वालिद आए या कोई बड़ा है तो फिर ही पता चलेगा। चले अगर वो बच्ची कुछ रेट वेट बताती है तो उस पर कोई कमी पेशी हो सकती होगी, क्यों नहीं होगी। है। तो कितना आप कितना आप कर सकती है थोड़ा सा? बस 4 लाख। 4 लाख तक या 4 लाख वाला कोई जानवर दे ना बच्ची? 4 लाख वाला भाई मेरे टेंट च कोई भी नहीं है। 4 लाख वाला रखे नहीं है? हाँ जी, सब 10 तो बाहर है, सारे 10 तो होते नहीं। 4 लाख वाला कोई भी नहीं है। यार कोई देख लो ना, कोई छोटा मोटा जितना बच्ची को पसंद आ जाए। भाई होगा जिसके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा इस तरह तो वो लेके नहीं जाएंगे कुछ। जाएंगे जो उनके नसीब का वो ले जाएंगे। तो आप लोगों को भी प्राइसेस है थोड़े। ठीक है जी, यहाँ पर ये भाव-ताव जो है ये मंडियों की खूबसूरती है और फैमिलीज आती हैं व्यापारियों के साथ, ये भाव-ताव जारी रहता है और इसी तरह ईद आ जाती है, कुछ लोग जो है वो ले जाते हैं और कुछ बिल्कुल, लोग जो है भाव-ताव वो का सिलसिला जारी है। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। मरकजी रुयत ऐलान कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू आपको बराह रास्त ले जाती है। 1.5 में जो भी तय होगा तो वो ऐलान कर दिया जाएगा। अभी जो है पूरे मुल्क से हम राब्ते में हैं, जहाँ से भी हमें शहादतें मसूल हुई इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तो अल्लाह ताला ने चाहा तो माह-ए-जुल हज्जा का जो है ऐलान किया जाएगा। हजरत कितना इम्कान है चांद माह-ए-जुल हज्जा के चांद का इजलास दोबारा? इम्कानात जो है वो तो बहुत ज्यादा है और बाकी क्योंकि शरई असूलों को हमने सामने रखना है, शरीयत और शहादत के मुताबिक फैसला देना है, तो उसी का हमें इंतजार है। मुल्क भर से अभी आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे, चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। अब यहाँ पर बात करेंगे, वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जिला इजलास से 2 मरीज लाहौर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इजलास से दोनों मरीज बजरिया एयर एम्बुलेंस लाहौर मुंतकिल कर दिए गए। 12 साला सनाउल्लाह और 14 साला अताउल्लाह गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। दोनों बच्चों को मुकम्मल निगहदाश्त के साथ PKLI मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम बच्चों का मुकम्मल इलाज और निगहदाश्त करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ज़रा इजलास से 2 मरीज लाहौर मुंतकिल कर दिए गए। सटियानी और चलास से दोनों मरीज से बजरिया एयर एम्बुलेंस लाहौर मुंतकिल किए गए। 12 साला सनाउल्लाह और 14 साला अताउल्लाह गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। दोनों बच्चों को मुकम्मल निगहदाश्त के साथ PKLI मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राउदल शाह से। राउदल शाह, बताइएगा। बिल्कुल जी, ये 2 पेशेंट्स थे जिनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई कि उनको जो है वो तिब्बी इमदाद दी जाए। ताहम जिला पंजाब की हिदायत पर जिला इजलास से ताल्लुक रखने वाले 2 मरीजों को बजरिया एयर एम्बुलेंस लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सतियां चलास से ताल्लुक रखने वाले 12 साला सनाउल्लाह वल्द साबिर हुसैन और 14 साला अताउल्लाह वल्द साबिर हुसैन मरूसी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं। जिला पंजाब के हुक्म पर रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियां जो है वो इस हवाले से भिजवाई गई। आपको बताएं कि चलास से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। दोनों बच्चों को मुकम्मल निगहदाश्त के साथ ही PKLI मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने बताया कि PKLI में डॉक्टर्स की खुसूसी टीम चलास से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों की मुकम्मल इलाज और निगहदाश्त करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन अवाम की बिला तफरीक खिदमत है। चलास के बच्चों की एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिली इसी विजन का आइनादार है। राउदल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का लैंड यूज सिस्टम जदीद बनाने का फैसला, अर्बन प्लानिंग के लिए अहम तरामीम की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने ज़मीन के इस्तेमाल के निज़ाम को जदीद, शफाफ और मुअस्सर बनाने के लिए लैंड यूज प्लान रूल्स 2020 में अहम तरामीम करने का फैसला कर लिया। हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट को इन तरामीम पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सौंपी गई। शहरी तरक्की और जदीद अर्बन प्लानिंग के तकाज़ों से हम आहंग नए कवायद मुतारिफ करवाने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। तरामीम का मकसद लैंड क्लासिफिकेशन, रीक्लासिफिकेशन और रीडेवलपमेंट के निज़ाम को मज़ीद शफाफ, आसान और मुअस्सर बनाना है। हुकाम के मुताबिक गैर मुनज़्ज़म तामीरात और बेहंगम अर्बनाइजेशन पर काबू पाने के लिए नए कवायद कलीदी किरदार अदा करेंगे। सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए शफाफ और आसान तरीका कार भी मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सुबह भर में इन्फोर्समेंट अफसरान की कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ को भारी जुर्माने और नोटिस जारी कर दिए गए।
रजिस्ट्रेशन ना कराने, रिकॉर्ड फराम ना करने और जाली इनवाइसिस के इजरा पर सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुतादिद नादहिंदगान को फौरी तौर पर टैक्स अदायगी और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबा भर में बिला इम्तियाज इन्फोर्समेंट ऑपरेशन मजीद तेज़ करने की हिदायत की है। टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुसलसल मॉनिटरिंग और डेटा वेरिफिकेशन का अमल जारी है। दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जनरल होल्ड अप करेगी। सिटी अब्दुर्रहीम शराजी के मुताबिक चालान के साथ साथ कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी, मोटरसाइकिल भी बंद कर दी जाएगी। लर्नर परमिट और एक्सपायर लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 5,000 जबकि मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपये जुर्माना है। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी, मोटरसाइकिल को थानों में बंद कर दिया जाएगा। महफूज सफर के पेश नज़र मोटरसाइकिल पर 3 सवारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अंडरेज ज़्यादा निकल रहे हैं, ट्रिपलिंग है, अंडरेज है, विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस, इस पे फोकस है। मुख्तलिफ चौकाई में हमने जो है ना वो सीनियर अफसरान के हुक्म से नाकाबंदी कर दी है। तो जो ट्रिपलिंग वगैरह इस पे फोकस कर रहे हैं, तमाम गाड़ियाँ इम्पाउंड कर रहे हैं। छोटे बच्चे जो निकलते हैं रैश ड्राइविंग करने की कोशिश करते हैं, इस पे ऊपर आज फोकस है पूरा और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, व्हीकल्स इम्पाउंड कर रहे हैं ताकि वो रैश ड्राइविंग ना करें और आगे किसी हादसे से वो हादसे का शिकार ना हो सकें और बच जाएं। तो इसलिए अभी आप व्हीकल इम्पाउंड कर रहे हैं जस्ट चलान के ऊपर। मुल्क के नामवर दानिश्वर सहाफ़ी और कॉलम निगार अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा जामिया अशरफिया में अदा की गई। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, हाफिज नुमान, मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह न्याजी, नवीद चौधरी और आम शख्सियात शरीक हुई। नामवर दानिश्वर सहाफ़ी और कालम निगार अल्ताफ़ हसन कुरैशी की नमाज जनाजा जामिया अशरफिया में अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान ने पढ़ाई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, वफाकी वजीर अता तारड़, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, हाफिज नुमान, मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह न्याजी और अहम शख्सियात भी मौजूद थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था अल्ताफ़ हसन कुरैशी पाकिस्तान के उन दानिश्वरों में शामिल थे जिन्होंने सहाफत, नजरियाती फिक्र और कौमी शऊर की आबियारी में अहम किरदार अदा किया। उनकी पूरी ज़िंदगी सहाफ़त के पेशा वराना अखलाकियात, असूलों, नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ थी और उन्होंने अपनी तहरीरों से जो फ़िक्री बसीरत पैदा की वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। ताला उनकी आगे की मंजिलें आसान करें। एक बहुत बड़ा आज बाब जो है पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का वो अपना इख्तिताम पजीर हुआ, मगर उनका मिशन हम जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जो काविशें की पाकिस्तान के लिए, मुल्क कौम के लिए, वो भी हमेशा याद रखी जाएंगी। वफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़ती, अदबी और फिक्री खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कैमरामैन मकसूद भट्ट और आगा जैन के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। उस्मा कारदार जिम में एक्सरसाइज करते हुए सर पर राड लगने से जख्मी हो गई। लीगी एमपी उस्मा कारदार तिब्बी इमदाद लेने के बाद सर्विसेज अस्पताल रवाना। आपको बता रहे हैं उस्मा कारदार जिम में एक्सरसाइज करते हुए सर पर रॉड लगने से जख्मी हो गई। हल्का PP 169 में जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि आए रोज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है, इससे आम आदमी का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। एहतजाज में जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच भी शरीक हुए। अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर के रीजनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें तंजीमी अमूर, फलाही मनसूबों और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में सदर अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर अहमद हमाद रशीद और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर एजाज नज़ीर ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ शोबाजात के डायरेक्टर, CEO मोदीस कुरैशी, नायब सदर चौधरी मोहम्मद सलीम मौजूद थे। जुबैर सिद्दीकी और आशिर जाफरी समेत दीगर जिम्मेदार भी शरीक हुए। इस मौके पर डॉक्टर नबजुल्ला, उस्मान अफजल अवान, साबिर खान, साइम अखलाक, मुदस्सर चौधरी और दानियाल भट्ट ने अपने अपने शोबाजात की कारकर्दगी रिपोर्ट्स पेश की। अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर बिला मुकाबला इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर और प्रोफेसर अदनान फैसल सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुल्क भर में मुकम्मल हो गए, जिसके नतीजे में नामजद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऐलान के मुताबिक अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए, जबकि प्रोफेसर अदनान फैसल, सेक्रेटरी जनरल मियां मोहम्मद शफीक बरकत, सीनियर नायब सदर ताजी रहनुमा हाकिमुल्लाह
रखा नायब सदर मुंतखब हुए हैं। लाहौर म्यूजियम में इंटरनेशनल म्यूजियम डे की तकरीबात जोशो खरोश से जारी हैं, जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशंस, सकाफती सरगर्मी और फ़नून लतीफ़ा के मुज़ाहरों का इनेकाद किया गया। म्यूजियम्स में शमूलियत, मसावी नुमाइंदगी और ब्रिजिंग गैप से म्यूजियम्स का समाजी किरदार जैसे अहम मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि म्यूजियम्स को हर तबके के लिए मसावी, जामी और काबिल रसाई जगह बनाया जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना है।